हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में जो टॉपिक हमने लिया है वो है थिसॉरस। आज हम थिसॉरस के बारे में चर्चा करेंगे कि ये थिसॉरस क्या है और इसे हम लाइब्रेरी साइंस में क्यों पढ़ते हैं। उसके अलावा थिसॉरस जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया, कब इसका प्रयोग किया गया और कहां पर इसका प्रयोग किया गया और किसके द्वारा थिसॉरस जो शब्द था उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। उसके अलावा जो थिसॉरस या पर्यायकोश जो शब्द है उसे किस किस क्षेत्र में इस शब्द का प्रयोग किया गया और कब किया गया। उसके अलावा थिसॉरस पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया था, वो कॉन्फ्रेंस कब हुई। इन सभी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमने जो टॉपिक है वो लिया है थिसॉरस का। थिसॉरस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो ये कि थिसॉरस क्या है। तो थिसॉरस क्या है कि शब्दों की एक सूची होती है थिसॉरस। विशिष्ट विषय के जो शब्द होते हैं उन विषयों की एक सूची होती है थिसॉरस। और हम इसे लाइब्रेरी साइंस में इसलिए पढ़ते हैं कि जिस तरह हमारे लाइब्रेरी में डिक्शनरी या शब्दकोश होता है उसी तरह हम लाइब्रेरी में थिसॉरस का यूज करते हैं। शब्दकोश और थिसॉरस में, भाई शब्दकोश में क्या होता है कि शब्दों के अर्थ और पर्यायवाची वर्णानुक्रम में होते हैं। उसी तरह थिसॉरस में क्या होता है, थिसॉरस में भी शब्दों के अर्थ और पर्यायवाची होते हैं जो विशिष्ट विषयों के शब्द होते हैं, विशिष्ट विषय संबंधी शब्द, और सभी शब्द एक ही जगह पर व्यवस्थित होते हैं। इसलिए जिस तरह हम लाइब्रेरी में डिक्शनरी यूज करते हैं उसी तरह हम लाइब्रेरी में थिसॉरस को यूज करते हैं। और इसीलिए हम लाइब्रेरी साइंस में हमारा जो टॉपिक है थिसॉरस, इसको पढ़ते हैं। तो ये मैंने ये बता दिया आपको इसको क्यों पढ़ते हैं या क्यों यूज कर रहे हैं और क्या होता है। तो देखो, थिसॉरस क्या है कि थिसॉरस किसी विशिष्ट विषय क्षेत्र से संबंधित शब्दों की एक सूची होती है थिसॉरस, जो शब्दावली नियंत्रण और सूचना पुनः प्राप्ति के लिए एक प्रमुख टेक्निक है थिसॉरस। ठीक है। उसके अलावा थिसॉरस क्या है कि विशिष्ट विषय क्षेत्र से संबंधित शब्दों की सूची है और इसमें विशिष्ट विषयों से संबंधित जो शब्द होते हैं उन सभी शब्दों के अर्थ, पर्यायवाची आदि एक ही जगह पर व्यवस्थित होते हैं और इसलिए हम इसको इनका यूज करते हैं इन शब्दों का। थिसॉरस क्या है, एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। ठीक है। थिसॉरस एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है भंडार या खजाना, क्योंकि भंडार या खजाना मतलब इसमें खूब सारे शब्द हैं, उन शब्दों के अर्थ, पर्यायवाची सभी एक ही जगह पर व्यवस्थित है। तो थिसॉरस क्या है, एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है भंडार या खजाना, यानी थिसॉरस का अर्थ होता है ग्रीक भाषा में थिसॉरस को बोलते हैं भंडार या खजाना, इसका अर्थ है। और थिसॉरस और डिक्शनरी दोनों में अंतर क्या है। ठीक है। तो दोनों में अंतर यही है कि जिस तरह डिक्शनरी में शब्दों के अर्थ, पर्यायवाची वर्णानुक्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, और हम उसका यूज करते हैं, उसी तरह थिसॉरस में क्या होता है कि जितने भी जो विशिष्ट विषय है उन सभी विषयों के अर्थ और पर्यायवाची सभी एक ही जगह पर व्यवस्थित होते हैं। हमें जिस भी शब्द को यूज करना होता है तो वहां से हम शब्द लेते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। सभी एक ही जगह पर मिल जाते हैं, कोई सा भी शब्द हो, पूरे शब्द एक ही जगह पर होते हैं। हमें जो शब्द चाहिए, जैसे किसी भी शब्द के बारे में चाहिए तो आपको सारे शब्द, जैसे लाइब्रेरी साइंस जो वर्ड है उस, अगर आप लाइब्रेरी साइंस शब्द देखोगे तो उसके जितने भी अर्थ है वो सभी जो अर्थ, पर्यायवाची जो भी है वो सभी एक ही जगह पर में मिल जाएंगे। आप जिस शब्द को यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो। इसलिए हम थिसॉरस को लाइब्रेरी साइंस में यूज करते हैं और ये एक टेक्निक है, तकनीकी शब्द है, तकनीक है ना थिसॉरस। और उसके अलावा थिसॉरस की अगर हम बात करें आधुनिक थिसॉरस की, ठीक है, आधुनिक थिसॉरस जो था, आधुनिक थिसॉरस के सर्वप्रथम प्रयोग पीटर मार्क रोजेट के द्वारा 1852 में इसका यूज किया गया, इस शब्द का। ठीक है। पीटर मार्क रोजेट के द्वारा सर्वप्रथम 1852 में थिसॉरस शब्द का उपयोग किया गया। और पीटर मार्क रोजेट ने थिसॉरस का जो यूज किया था वो इंग्लिश वर्ड एंड इसकी जो ग्रंथ थी उसके लिए, उस ग्रंथ में शब्द का उपयोग किया था। थिसॉरस इंग्लिश वर्ड एंड फ्रेजेस, ये उनका ग्रंथ था। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम पीटर मार्क रोजेट ने 1852 में इस शब्द का उपयोग किया, यानी इस शब्द का प्रयोग किया इस ग्रंथ में अपने ना। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट डालो, उसके बाद मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, थिसॉरस सबसे पहले क्या, थिसॉरस किस भाषा का शब्द है। तो थिसॉरस क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है हमारा। अच्छे से मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता जाऊं साथ के साथ। थिसॉरस किस भाषा का शब्द है, तो थिसॉरस ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा में थिसॉरस को जो अर्थ होता है वो होता है भंडार या खजाना, यानी खूब सारे शब्द एक ही जगह पे रखे हुए हैं, यानी पर्याय जो शब्दों के अर्थ है, पर्यायवाची सभी शब्द एक ही जगह पर व्यवस्थित है। ठीक है। तो ये हमारा हुआ। उसके बाद में थिसॉरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो थिसॉरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पीटर मार्क रोजेट के द्वारा 1852 में इन्होंने शब्द से पहले इस शब्द का प्रयोग किया।
और इस शब्द का प्रयोग पीटर मार्क रोजेट ने किस में किया था? तो इनका जो ग्रंथ था उस ग्रंथ यानी थिसोरस इंग्लिश वर्ड एंड फ्रेसेज, जो इनका ग्रंथ था उस ग्रंथ में इन्होंने थिसोरस शब्द का प्रयोग किया। पीटर मार्क रोजेट ने थिसोरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया? तो 1852 में। पीटर मार्क रोजेट ने थिसोरस शब्द का प्रयोग अपने किस ग्रंथ में किया? तो थिसोरस इंग्लिश वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ये जो ग्रंथ था इस ग्रंथ में इन्होंने थिसोरस शब्द का प्रयोग किया। अब बात करें सूचना पुनः प्राप्ति, ठीक है, यानी सूचना पुनः प्राप्ति या इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के क्षेत्र में ये जो शब्द है थिसोरस, इसका प्रयोग हेलन ब्राउनसन के द्वारा किया गया था 1957 में। 1957 में क्या है कि एक वर्गीकरण शोध पर सम्मेलन हुआ था डोर्किंग में, जिसे हम बोलते हैं डोर्किंग कॉन्फ्रेंस ऑन क्लासिफिकेशन, ठीक है। डोर्किंग कॉन्फ्रेंस ऑन क्लासिफिकेशन में सर्वप्रथम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के क्षेत्र में थिसोरस शब्द का प्रयोग हेलन ब्राउनसन के द्वारा 1957 में शब्द का उपयोग किया गया। तो देखो, सूचना पुनः प्राप्ति के क्षेत्र में सर्वप्रथम थिसोरस शब्द का प्रयोग किसने किया? तो हेलन ब्राउनसन। उसके बाद डोर्किंग कॉन्फ्रेंस ऑन क्लासिफिकेशन कब हुई थी? तो 1957 में थी, वर्गीकरण शोध पर सम्मेलन जो डोर्किंग में होता है, और इसमें सूचना पुनः प्राप्ति के क्षेत्र में थिसोरस का प्रयोग हेलन ब्राउनसन के द्वारा किया गया। सूचना पुनः प्राप्ति के लिए पहले पर्याय कोश को किसने विकसित किया था? अब ये सूचना पुनः प्राप्ति जो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए पहले पर्याय कोश को किसने विकसित किया? तो विकसित किया था डुपोंट कंपनी ने किया था, और 1969 के अंदर, ठीक है। सूचना पुनः प्राप्ति के लिए पहले पर्याय कोश को किसने विकसित किया? तो डुपोंट कंपनी है, अमेरिका की है, इसके द्वारा 1969 में इसको विकसित किया गया। उसके बाद में अनुक्रमणीकरण उद्देश्य यानी इंडेक्सिंग के जो उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों के लिए यानी उद्देश्यों के क्षेत्र में जो हमारा शब्द थिसोरस या पर्याय कोश, इस शब्द का प्रयोग एचपी लुहान के द्वारा किया गया, ठीक है। अनुक्रमणीकरण उद्देश्यों के लिए थिसोरस के प्रयोग का सुझाव किसने दिया? तो ये दिया था एचपी लुहान ने, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि इंडेक्सिंग के उद्देश्यों के लिए थिसोरस के प्रयोग का सुझाव किसने दिया? तो एचपी लुहान के द्वारा दिया गया था। और ये जो थिसोरस जो शब्द था, इस थिसोरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, थिसोरस जो शब्द है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आधुनिक अर्थ में, ठीक है, यानी आधुनिक, हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक थिसोरस जो शब्द है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पीटर मार्क रोजेट के द्वारा 1852 में उनकी जो पुस्तक थी थिसोरस इंग्लिश वर्ड एंड फ्रेजेस, ठीक है। ये जो इनकी पुस्तक थी, इस पुस्तक में सर्वप्रथम पीटर मार्क रोजेट ने 1852 में इस शब्द का उल्लेख किया। उसके बाद में ये जो पुस्तक थी इनकी, ये पुस्तक प्रकाशित हुई है, यानी ये पुस्तक आई है 29 अप्रैल 1852 को ये पुस्तक प्रकाशित हुई है, ठीक है। उसके बाद में पुस्तक प्रकाशित हुई और इस शब्द था, इस शब्द का उल्लेख उन्होंने थिसोरस इंग्लिश वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो किताब थी, इस किताब में किया है। उसके अलावा थिसोरस के क्षेत्र में आपके कई एग्जामों में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि बीटी, आरटी, एनटी पद का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इन शब्दों का उपयोग हम थिसोरस के क्षेत्र में करते हैं। थिसोरस में जो शब्द दिए होते हैं उन शब्दों के लिए हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं आरटी यानी रिलाई ट्रम, बीटी यानी बॉर्डर ट्रम, उसके अलावा और ये एंटी यानी नेरोवर ट्रम। तो इन शब्दों का उपयोग, ये जो शब्द है, ये जो बीटी, एंटी, आरटी, इन का उपयोग हम थिसोरस के क्षेत्र में करते हैं, इन शब्दों का उपयोग, ठीक है। तो थिसोरस का जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। थिसोरस पे इसके बाहर से और कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी तक एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन भी मैंने आपको इसमें ले लिए हैं। थिसोरस पर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सभी मैंने आपको बता दिए। इसके बाहर से और कोई भी क्वेश्चन थिसोरस का नहीं बनता है। तो आप इसका, जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट ले ले और अपने नोट्स तैयार कर लो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। उसके अलावा जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो बनाए जाते हैं वो आपको मिलते रहे और आपकी तैयारी अच्छी सी होती रहे। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है थिसोरस का।